प्यार, मोहब्बत और आशिकी के चक्कर में कुछ प्रेमी जोड़े इन दिनों खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही कातिल प्रेमी है जिस पर उसकी प्रेमिका ने आंखें बंद करके विश्वास किया और अंजाम ये हुआ कि टैक्सी ड्राइवर मुश्ताक अहमद ने अपनी लिव इन पार्टनर की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी मुश्ताक अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए ले गया और वहां उसका सिर तन से जुदा कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की गुमशुदगी की शिकायत सेक्टर 5 थाना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पुलिस को महिला के निर्मम तरीके से हत्या किए जाने के बारे में पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने नवंबर 2024 में उत्तराखंड में शादी की थी। इस शादी का उसकी प्रेमिका को पता लग गया, जिसके बाद प्रेमिका ने विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद को खत्म करने के लिए उसने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और कर्नाटक में जाकर छिप गया। पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में 1-2 बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिप में रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा इस आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। आरोपी ड्राइवर के अपने जुर्म के कबूलने के बाद पुलिस उसे लेकर निशानदेही कराने उत्तराखंड ले गई और यहाँ पुलिस ने नहर के पुल के नीचे से महिला का शव बरामद कर लिया। इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गांव है, वहां उसको साथ लेकर के गया और इसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहां इसको घुमाने के लिए करके गया कि उसके द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर हत्या कब की गई थी? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस की माने तो आरोपी ने शव को चादर में लपेटकर नहर के पुल के नीचे फेंक दिया और कर्नाटक भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जाएगी। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।